इस समय सुबह के 1 बज रहे हैं। कैलगरी से हमारे पास वो लाइव विजुअल्स एपी जो वायर सर्विस है वो हमको दे रहा है कि कैलगरी से इस समय उड़ रहे हैं ट्रंप। लेकिन जो पूरी सिचुएशन है, जो अभी आप मेजर टूर से बात कर रहे थे, वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड बहुत जल्दी हो गई है। मेजर टूर को भी अगर आप ऑन एयर रख सकें डायरेक्टर, तो अगर हम जरा बात कर सकें, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है मेजर टूर की 30 से ज्यादा मिलिट्री प्लेन्स, मोर देन 30 यूएस मिलिट्री प्लेन्स आर ऑलरेडी इन द यूरोपियन एयर स्पेस। यूरोप पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वॉशिंगटन वापस आने से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति के वापस वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले एयरफोर्स वन चाहेगी तो 50 से 55 मिनट के अंदर कैलगरी से वॉशिंगटन डीसी कोई बहुत ज्यादा है नहीं दूर, 55 मिनट में वो अमेरिकी राष्ट्रपति को यहाँ पे पहुंचा देंगे। उससे पहले यहाँ पे 1 बजे सुबह के अमेरिकन एनएसए व्हाइट हाउस खुला हुआ है, प्रेस ऑफिस काम कर रहा है और सबको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं से जो डिसीजन देना था वो दे दिया है। सिर्फ अब एक औपचारिकता बची है। बट बड़ा सवाल ये है मेजर टूर, सिचुएशन क्या आउट ऑफ हैंड जा रही है? सिचुएशन क्या ईरान इजराइल से अब उठ के जो अभी तक अमेरिका इजराइल के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था, एक अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। यहाँ पर एयरफोर्स वन में अभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए ट्रंप दिख रहे हैं और उन्होंने ये लाइव तस्वीरें आ रही, बिल्कुल बिल्कुल राइट, कंटिन्यू। बट ये कैलगरी से है, 50 से 55 मिनट लगेगा एयरफोर्स वन को मेजर टूर। आप ये सब हमसे बेहतर समझते हैं। 50 से 55 मिनट लगेगा कैलगरी से वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के लिए। इस 55 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। चलता फिरता ऑफिस है। कहा जा रहा है 30 से 35 अमेरिकन मिलिट्री एयरफोर्स के प्लेन्स यूरोप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मेजर टूर बिल्कुल ये बर्बादी की तरफ, ये संकेत है आने वाले और भी बड़े एयर ऑपरेशन को लेके। और जहां तक मेरे सूत्रों का सवाल है, जिन्होंने कल रात मुझे इजराइल से इत्तला की है, हाइफा हैज बीन डेसिमेटेड। हाइफा को बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई गई है हाइफा में। यस, ये हाइफा इनका मेन टारगेट था। जो इकोनॉमिक रीढ़ थी इजराइल की, वहां पे ताबड़तोड़ कल रात मिसाइलों पे मिसाइलें, घंटों भर वहां पे अटैक होते रहे हैं। सिविल कैजुअलिटीज का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो आने वाले मतलब एक साल नहीं, पर 1.5, 2 या 3 साल लगेंगे रिपेयरिंग के लिए। इतना ज्यादा डैमेज हुआ है हाइफा पोर्ट में। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कुछ एयर स्ट्रिप्स इजराइल की डैमेज हुई हैं और 1-2 न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया गया है, वहां पे भी मिसाइल दागी गई हैं। तो देखें, जब इतनी बड़ी एस्केलेशन हो चुकी है, उसी कारण इमरजेंसी में प्रेसिडेंट ट्रंप को जाना पड़ रहा है। वरना मुझे नहीं लगता था कि अगर नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर होता तो इन्हें जाने की भी जरूरत पड़ती। और जिस तरीके से ये सिचुएशन, बट मेजर टूर हम अभी पिछले 5 मिनट पहले हमारे इंग्लिश चैनल पे भी यही बात कर रहे थे कि ईरान इजराइल को लेके एक शगुफा था, इजराइल को लेके एक, जिसे कहते हैं ना, भोकाल था। हिंदी में यही एक शब्द है, भोकाल था, कि भाई इजराइल ईरान को 24 घंटे में निस्तनाबूद कर देगा। वो तो चलो खत्म हुआ ही हुआ, लेकिन ईरान ने फोर्स कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, G7 की बैठक से छोड़कर वापस वॉशिंगटन डीसी आना। ये कोई आम बात नहीं है मेजर टू। अगर आप दर्शकों को ये बताएं, जरा इसके बारे में समझाएं, G7 की इंपॉर्टेंस समझाएं और जरा ये बताने की कोशिश करें मेजर कि कैसे G7 को छोड़ना कोई आम बात नहीं है। G7 कोई ऐसे 2 दोस्त बैठ के चाय नहीं पी रहे। दुनिया के 7-8 बड़े देशों के सबसे शक्तिशाली नेता वहां कनाडा में मौजूद थे, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। और वो छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप को वापस वॉशिंगटन डीसी आना पड़ रहा है। और यहाँ वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की बत्तियां जली हुई हैं। सुबह के 1 बज के एग्जैक्ट में 1 बज के 10 मिनट का समय हो रहा है, लेकिन द होल व्हाइट हाउस इज वर्किंग। मेजर टूर, ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। देखें ऐश्वर्या, सभी का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है और था, पर आप ये भी देखें कि साइमल्टेनियसली जैसे ही न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम किया जा रहा था, साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रोडक्शन जारी था। तो देखें, जो स्टॉक पाइल
ईरान के पास आज की तारीख में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का है, मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में या फिर पाकिस्तान के भी पास उतनी तादाद में नहीं वो उसकी है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें नहीं वो उसकी है कि भी। नॉर्थ कोरिया की और नहीं मेजर वो उसकी है कि नॉर्थ कोरिया की है, किसी को नहीं पता। यूक्रेन में भी कहा जाता था कि नॉर्थ कोरिया की आईसीबीएम्स यूज हो रही हैं, नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज हो रही हैं। तो किसका सामान कहां यूज हो रहा है? चाइना की बंदूकें पाकिस्तान बॉर्डर पे मिलती है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूक्रेन में मिलती है। आजकल किसका मतलब किसका असला किसका बारूद कहां कौन इस्तेमाल कर रहा है पता ही नहीं चल रहा मेजर। देखें ऐश्वर्या, दूसरे विश्व युद्ध और अब के विश्व युद्ध में फर्क इतना है कि यहाँ पे गुटबाजी ओपनली नहीं हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है हथियारों के जरिए। और काफी हद तक अभी तक सिर्फ 2 देश है जिन्होंने प्रोवाइड किया मैन पावर लड़ाई में, वो है चीन और उत्तर कोरिया, जिसने रूस को अपने सिपाही दिए ताकि वो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ सके। और जहां तक पूरा वेस्ट का सवाल है, पूरा यूरोप और यूएसए जितना भी असला बारूद हो सके वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, पर यूक्रेन के पास ओपन मैन पावर नहीं है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन हर जगह लिमिटेड है और वो अपनी पॉपुलेशन ईरान को के बचा पास रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दूसरी बड़ी सबसे आर्मी है मेजर, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारी गेस्ट टीम सौरभ शुक्ला जी को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है वो भी वॉशिंगटन कल पहुंचे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से अमेरिका रिएक्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि इस जंग का रुख कहां जाएगा। लेकिन अगर आप बात सिर्फ और सिर्फ ईरान की करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है 36 घंटों में पिछले ईरान ने इसराइल के कई बड़े सोशल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर दिया है, जिसके एक पावर प्लांट के बारे में आपने बताया हाफिया, उसके बाद तेल अवीव की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, ऐसी आ रही हैं कि कई हाई राइजेस को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया है। कहा जाता है कि ईरान की आर्मी मिडिल ईस्ट में नंबर 2 पे है, सऊदी अरेबिया के बाद ईरान के पास सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे बड़े सबसे ज्यादा बूट्स ऑन ग्राउंड है। और ये तब है जब आप हमास, हिजबुल्ला और वो जो हाउदी रेबल्स हैं या फिर जो हुदी रेबल्स हैं उनको आप नहीं गिनते। अगर आप उनको गिन लेते हैं तो 1 मिलियन और बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान के पास है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन क्या आज की जंग बूट्स ऑन ग्राउंड से लड़ी जा रही है, या अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप अगले 50 से 55 मिनट में, क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमने देखी, ही विल लैंड इन डीसी मेजर, एंड वंस ट्रंप लैंड्स इन डीसी, वो जो मतलब वो उड़ने से पहले बोल चुके हैं कि तेहरान छोड़ दो, 35 प्लेन यूरोप पहुंच चुके हैं। क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा, एज इजी एज इज बीइंग सेड बाय डोनाल्ड ट्रंप मेजर? देखें ऐश्वर्या, जिस तरीके से ये इमरजेंसी में निकले हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 3 दिन पहले चीन का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार लेबनान में लैंड किया है, बैरूत में। तो आप इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, हिजबुल्ला इज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान, हमास इज अ सपोर्ट इज बीन सपोर्टेड, उसे हमास को सपोर्ट मिला है ईरान से, हूती को किससे सपोर्ट मिलता है? ईरान से। तो देखें, अब सिर्फ अकेला ईरान अपनी जगह से नहीं हमला करेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेबनान साइड से हिजबुल्ला कोई बड़ा हथियार इस्तेमाल करे इजराइल के खिलाफ एज अ डाइवर्जनरी टैक्टिक। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका इस युद्ध में उतर आता है तो कोई गारंटी नहीं है कि चीन ताइवान का इन्वेजन नहीं करेगा या डिले कर आपको डाउट है मेजर? अभी भी चीन भी मेजर आपको डाउट है? डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़ा है, आपको डोनाल्ड ट्रंप ने G7 छोड़ दिया है, उनका एयरफोर्स 1 कैलगरी एयरपोर्ट से उड़ चुका है, 55 मिनट में वॉशिंगटन डीसी में होगा। व्हाइट हाउस इज एक्टिव, 35 प्लेन कहे जा रहे हैं कि यूरोपियन एयर स्पेस में है। मेजर तूर पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, मेरे को पता है शाम के 7 नहीं बजे, लेकिन सचमुच भारत पूछना चाहता है मेजर तूर आपसे, आपको अभी भी डाउट है कि अमेरिका इस जंग में नहीं कूदा है अभी तक? G7 छोड़ के आ रहे हैं डोनाल्ड, नहीं कूदेगा मेजर तूर। देखें ऐश्वर्या, पहले दिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए हैं, उन्होंने पहली चीज ही घोषणा क्या की कि ईरान को 60 दिन दिए जाते हैं डील को हां करने के लिए। 61वें दिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमिटी ने ऐलान कर दिया कि नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वायोलेशन किया है ईरान ने। और जब एनपीटी का वायोलेशन हुआ
13 जून की दिन में ईरान इज अ रिपीटेड ऑफेंडर रात को। मेजर तूर, ईरान इज अ रिपीटेड ऑफेंडर। ईरान ने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको बहुत चक्का करते या मुझे, लेकिन पिछले 36 घंटों में जो ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया मेजर, एज अ डिफेंस एनालिस्ट आप इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स को बहुत अच्छा समझते हैं। आप, मैं ज्यादा चीजें ऑन एयर बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ जानकारी आपको और हमारे पास है, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो यूएस में बैठे हुए मिलिट्री एसेट, वो आपको जानते हैं। लेकिन मैं ये आपसे बोल रहा हूं, ईरान ने जो पिछले 36 घंटे में ईरान में किया है, इजराइल में किया है। आप बोल रहे थे कि आयरन डोम ओवरवेल्म हो गया उनका जो डिफेंस सिस्टम है। अगर ईरान ने इसकी प्लानिंग की है, अगर ईरान 40 छोटी मिसाइल भेजता है और उसके पीछे एक सुपर बैलिस्टिक मिसाइल भेजता है, तो वो उसकी स्ट्रेटेजी है जो कि हिट कर रही है। इसमें 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 इजराइल की वीकनेस निकल के आ रही है, इजराइल के आयरन डोम की वीकनेस निकल के आ रही है कि वो कुछ आतंकवादियों के लिए ठीक था, हमास के लिए ठीक था, हिजबुल्ला के लिए ठीक है, एक देश को काउंटर करने के लिए नहीं है। मेजतूर ऐश्वर्या, देखिए आज का मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो चुका है। I myself am with part of a firm called Zulu Defense. We are dealing in stealth technology and drones, loitering munitions. तो देखें, अगर रशिया अपने 40 एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अलग अलग एयरबेसेस ऑल ओवर रशिया में उसको नहीं प्रोटेक्ट कर सका है, तो आप समझ सकते हैं कि वॉरफेयर कितना बदल चुका है। और इसके अंदर पैसा भी बहुत लिमिटेड लगा है। तो अभी ईरान क्या कर रहा है, 9 घंटे लगते हैं शाहिद ड्रोन्स को ईरान से इजराइल पहुंचने में, 9 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और ये क्या होता है कि एक लेयर बनती है जिसमें पहले एक लेयर शाहिद ड्रोन्स की जाती है, उससे पहले इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। उस दौरान फिर ये अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजते हैं। तो जो इनके मिसाइल सिस्टम्स है, एरो, सिर्फ एरो की क्षमता है 2200 से 2300 किलोमीटर पहले डिटेक्ट करने की कि यहां पे इतनी मिसाइलें लॉन्च हुई हैं, फिर वो भी लॉन्च होते हैं साइमल्टेनियसली। पर ईरान के पास, बट मेजर ये तो फिर ईरान को देना पड़ेगा ना, ये तो फिर ईरान के डिफेंस सिस्टम, ये तो जो ईरान के डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ईरान की डिफेंस, ईरान की मिलिट्री, जिसने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको ये श्रेय उसको देना पड़ेगा ना। अगर आज की तारीख में हम कल रात तक इजराइल की इंटेलिजेंस, इजराइल के स्पेसिफिकेशन, इजराइल की एक्टिव इंटेलिजेंस की, कौन से माले की बिल्डिंग की, कौन से माले की कौन से कमरे में बैठा है ईरानियन ऑफिसर, वो इजराइल के जो मिसाइल चलाने वाला है उसको 2000 किलोमीटर दूर पता है। तो आपको ये श्रेय ईरान की भी मिलिट्री डिफेंस को देना पड़ेगा ना, कि उन्हें पता है कि इजराइल के आयरन डोम को कैसे ब्रेक करना है, उनको पता है। और इजराइल इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने देखा तेल अवीव की तस्वीर है, और तेल अवीव की तस्वीरों से ज्यादा ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, और जो इस समय अमेरिका की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी रात को 1:20 पे जगी हुई है, व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से गाड़ियां अंदर बाहर कर रही हैं, वो ब्लैक बड़ी बड़ी जीएमसी यूकॉन्स वो अंदर बाहर कर रही हैं, वो साफ मैसेज है कि व्हाइट हाउस इज एक्टिव। डोनाल्ड ट्रंप आके यहाँ पे सबकी खाट खड़ी करने वाले हैं, देसी भाषा में जैसे हम कहते हैं, 35 एरोप्लेन यूरोप में है। इज अमेरिका गोइंग टू एंगेज मेजर टूर, एंड कैन अमेरिका एंगेज? क्योंकि G7 ने वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी वहां है, वो अगले कुछ ही देर में इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि G7 ने एक यूनानिमस शांति का प्रस्ताव जारी करा है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 35 एयरक्राफ्ट मेरे यूरोप में। मेजर देखें, पहली चीज तो देखें, यूरोप पहले ही इकोनॉमिकली सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। यूरोप का मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज जो रशिया से आनी थी वो बंद हो चुकी हैं। तो यूरोप पे पहली इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। विंटर्स में, इस साल के विंटर्स में उन्हें कैसे गुजारा करना है, उन्हें शायद खुद ही अंदाजा नहीं है कि हाउ विल दे मैनेज। तो आप देखें, अमेरिका हर टाइम हमेशा, बिल्कुल हम देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं मेजर टूर। वापस आ रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। दीपक मेरे साथ है, विवेक मेरे साथ है, माफी चाहता हूं, दीपक वॉज इन रिपब्लिक वर्ल्ड। विवेक, ये जो तस्वीरें, अगर इनके बारे में आप एक बार और फिर बता सकें, क्योंकि पिछले अगले 50 मिनट में वॉशिंगटन डीसी में लैंड कर जाएंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी आप दे पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम जरा इसे एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो साफ तौर पर यहां चीजें दिख रही हैं वो ये बता रहा है। और जो सवाल ऐश्वर्य कर रहे थे कि ये आना पड़ा, यानी कि यहां पर उन्हें वॉशिंगटन लौटना पड़ा, अपने आप में ये सवाल है।